हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को सेल का संयोजन टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम लोग सेल को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में रखते हैं। तो देखिए हमारे पास यह एक सेल है, इसका यह उच्च विभव वाला प्लेट है और यह जो है उसका निम्न विभव वाला प्लेट है। इसका वैद्युत वाहक बल जो है वो E1 है, ठीक है। और इसका जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये देखिए ये हमारे सामने दूसरा सेल है, ठीक है, समझ में आ जी। इसकी वैद्युत वाहक बल जो है वो E2 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R2 है। कुछ इस प्रकार से हमें ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया हुआ है कि एक बाहर से हम लोगों ने एक रेसिस्टर लिया हुआ है। देखिए ये बाहर से हम लोगों ने रेसिस्टर लिया हुआ है, इसका जो प्रतिरोध है वो R है, ठीक है, समझ में आ गई। एक बाहर से कुछ भी आप लिख सकते हैं, मेटल का, धातु का, जिसका प्रतिरोध R के बराबर है। अब क्या होगा, ये दोनों जो सेल हैं वो A बिंदु और B बिंदु के बीच में हैं। ये चीजें आपको समझनी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि अब हम लोग इन दोनों सेल को जब कंबाइन करेंगे तो हमें एक सिंगल सेल मिलेगा। देखिए ये हमारा एक सिंगल सेल मिल गया, ठीक है, ये हमारा एक सिंगल सेल मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग ई इक्विवेलेंट और इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कंबाइन करके हम लोगों ने एक सिंगल सेल बनाया ई इक्विवेलेंट, और दोनों रेसिस्टर का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको हम लोगों ने बना दिया। समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और फिर क्या है, यही बैटरी है और यही रेसिस्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, करंट जो है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो करंट जो है प्रवाहित हो रही है, ये हमारा बिंदु क्या है, ए है, और ये हमारा बिंदु क्या है, बी है। ये ए और बी दो बिंदु है, इसमें आई करंट प्रवाहित हो रही है, तो इधर भी कौन सा करंट प्रवाहित होगी, आई, ठीक है, समझ में आ जी, आई करंट प्रवाहित हो रही है, कोई दिक्कत की बात जो है वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बी से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, भी भी किरचॉफ्स का हम लोग जो जो हम लोग इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। यहाँ कितने सेल हैं, यहाँ यहाँ दो सेल है, ठीक है, दो सेल है। एक का एक का वैद्युत वाहक बल कितना है हमारा, एक का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल E1 और और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध R1 है, ठीक, ये चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे का दूसरे का दूसरे का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, वाहक बल बल E2 और और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R2 है, ठीक है, समझ में आया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध R2 है, ये चीजें आप बड़ी आराम से क्या कर गए, समझ गए। अब देखिए हम लोग किरचॉफ्स का दूसरा नियम हम लोग याद यहाँ पर यूज करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरा नियम सबसे पहले हम लोग इसको यूज कर लेते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग VB यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे VB, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करंट कैसे बढ़ रहा है, I करंट कैसे बहता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो जब आप B से D पॉइंट पर आए, ठीक, तो आपने देखा कि जो विभव है, विभव जो है वो घटा, तो कितना से विभव घट जाएगा, -I/R2, ठीक, समझ में आ जी, इतना विभव जो है वो घट गया। अब ये D है, फिर D से हम लोग E की तरफ गए, तो आप देखेंगे विभव जो है वो बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, E2 से, ठीक है, E2 से विभव बढ़ गया। अब फिर आगे बढ़िए, फिर E से आप गए F पर, E से F पर गए, तो आप देखेंगे जो आपका विभव जो है, क्योंकि आप वैद्युत धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो आपका विभव जो है वो घटेगा, कितना हो जाएगा, -I/R1, ठीक है, प्लस E2 के बाद -I/R1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप क्या, यहाँ पर क्या है, निम्न विभव है, फिर निम्न विभव से उच्च विभव पर गए, तो क्या हो जाएगा, आपका विभव बढ़ेगा, प्लस E1, ठीक है, समझ में, E1 से बढ़ गया, ठीक है। अब फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, A पर, तो यहाँ पर हम लोग A लिख देंगे, VA लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर आप फाइनली यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, A पर पहुंच गए। तो सबसे पहले एक बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये VB को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -I/R2 प्लस E2 -I/R1 प्लस E1 बराबर कितना हो जाएगा, VA माइनस VB के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, E2 और E1 को एक साथ लिखेंगे, E1 जोड़ E2, ये क्या है, -I/R1 -I/R2, ठीक, समझ में जी, कितना हो जाएगा, VA घटा VB, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, E1 जोड़ E2 -I/R1 जोड़ R2, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये विभव का अंतर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा, E। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिख दिया, फिर हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन दोनों जो हमारे बैटरी है, जो दो सेल है, उसको हम लोगों ने निकाल कर बाहर फेंक दिया, और फिर उसकी जगह पर हम लोगों ने एक सेल यूज किया है जो आपके सामने है। तो इसको आप ध्यान से जरा देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, VB से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं VB माइनस यहाँ पर I/R इक्विवेलेंट, I/R इक्विवेलेंट, ठीक, I/R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक, समझ में आ जाए। फिर यहाँ से आप यहाँ पर निम्न विभव से उच्च विभव तक गए, तो हो गया E इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ में आ गया, E इक्विवेलेंट हो गया। फिर आप कहाँ पर पहुंच गए, A पर, ठीक है, A पर आप पहुंच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखेंगे -I/R इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, VA घटाओ VB के बराबर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, VA घटाओ VB जो है हमारा क्या आया था, ये कुछ इस प्रकार से आया था, VA घटाओ VB, ठीक है, यही आया था हमारा। तो एक तरफ यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं E1 जोड़ E2, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं E1 जोड़ E2, E1 जोड़ E2, ठीक है, E इक्विवेलेंट की जगह पर। और फिर हम लोग यहाँ पर देखिए माइनस I गुने R इक्विवेलेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R1 जोड़ R2, ठीक, R1 जोड़ R2 हो गया, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA घटाओ VB। तो अब दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं E इक्विवेलेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, E1 जोड़ E2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट बराबर E1 जोड़ E2, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी VA माइनस VB है, इधर भी VA माइनस VB है। यहाँ पर -I गुने R इक्विवेलेंट, यहाँ पर -I गुने R1 जोड़ R2 इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R1 जोड़ R2,
ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया। तो ये हमारा निकल गया हमको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, E1 और E2 R1 R2 के टर्म में निकल गया। समझ में आ गया? मतलब यदि हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों रेसिस्टर को जोड़ देंगे। ई इक्विवेलेंट निकालना है तो E1 जोड़ E2 हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक रेसिस्टर है 2 ओम का, ये इसका ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है। ठीक, समझ में आ गया। एक रेसिस्टर जो है और यहाँ पर एक और बैटरी है, ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, ये कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछ देगा, ये है हमारा 20 वोल्ट का, ठीक है, कितना है 20 वोल्ट का, ठीक है 20 वोल्ट का है, और ये है हमारा 1 ओम का। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसको समझिए। हम लोग यहाँ पर एक रेसिस्टर हो गया हमारा, मान लेते हैं कि 10 ओम का रेसिस्टर हो गया। तो सबसे पहले आपको कोई पूछेगा कि बताइए ई इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब ई इक्विवेलेंट दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हमें एक बैटरी मिलेगा, उस बैटरी का जो वैद्युत वाहक बल जो है वो कितना होगा। तो क्या करेंगे, ई इक्विवेलेंट E1 जोड़ E2, E1 जोड़ E1 जोड़ E2। तो यहाँ पर E1 कितना, 20 जोड़ 10, 20 जोड़ 10 यानी कितना हो जाएगा, ये 30 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा ई इक्विवेलेंट हो जाएगा। यदि कोई आपसे पूछेगा कि आर इक्विवेलेंट सर बता दीजिए, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को पता है R1 जोड़ R2, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 2 1 ओम जोड़ 1 ओम। ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। 2 जोड़ो 1 ओम यानी कितना हो जाएगा 3 ओम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा 3 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट भी हमारा निकल गया 30 वोल्ट के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमसे कोई पूछे कि इसमें करंट बताइए, तो करंट हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ई इक्विवेलेंट कितना हो गया 30 वोल्ट, तो V बराबर कितना होता है, V बराबर I बटे R, V बराबर IR होता है। तो हमारा पता है I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो देखेंगे V कितना है, 10 जोड़ 20 यानी कि 30 वोल्ट के बराबर V हो गया। ठीक है, 30 वोल्ट के बराबर यहाँ पर V हो गया। ठीक है, 30 वोल्ट के बराबर यहाँ पर V हो गया। और यहाँ पर रेसिस्टर यदि देखेंगे तो 2 ओम जोड़ 1 ओम 3 ओम हुआ, और ये 10 ओम यानी कुल मिलाकर 13 ओम हो जाएगा। ठीक, तो आपका 13 ओम हो जाएगा, यानी कि 30/13 जो है आपका विद्युत धारा इससे क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ई इक्विवेलेंट निकाला 30 वोल्ट। ठीक है, इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को उखाड़ कर फेंक देंगे, दोनों के बदले हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी और एक रेसिस्टर यूज करेंगे। तो एक बैटरी कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट 30 वोल्ट का, और एक रेसिस्टर हो जाएगा हमारा 3 ओम का। ठीक, समझ में आ जी। फिर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक और रेसिस्टर है, कितना ओम का हमारा है, 10 ओम का है। ठीक, समझ में आ जी। अब ये वही हमने किया है कि अब एक बैटरी है और टोटल रेसिस्टर कितना है, 13 ओम का है, 3 ओम और 10 ओम 13 ओम। तो हमने क्या किया, I बराबर V बटा R, तो V कितना हो गया 30 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, और R कितना होगा 13 ओम के बराबर होगा, यानी कि 30/13 एम्पियर के बराबर यहाँ पर विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा।